Hi everyone. Today I am going to teach you science in physics. साइंस में आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मैट्रिक इंटर के एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है उसमें सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमारे दोनों एग्ज़ाम्स में यूज होगा, जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण में हम अपने फेस को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं दर्पण के, तो किस दर्पण में हमारा फेस बड़ा दिखाई देगा, तो वो हमारा होता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फिगर बड़ा बनता है। इसके बाद है निकट दृष्टि वाला आँख स्पष्ट रूप से देखता है। जिस व्यक्ति के आँख में निकट दृष्टि दोष है वो स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ क्या देखता है, तो पास की वस्तुओं को, पास की जो नज़दीक की वस्तुएं होगी उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। लेकिन वहीं दूर की वस्तु होगी और निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को अगर उसको दिखाया जाए तो उसे वो धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के उपचार में उपयोग होता है। अगर निकट दृष्टि नज़दीक से पढ़ने में हमको तकल्लुफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसके उपचार के लिए हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे आँख का चेकअप करने के पश्चात कुछ दवा लिखेगा। दवा लिखने के बाद उसमें अवतल लेंस का एक चश्मा देता है, ठीक है। और उस चश्मा का जो हम लोग यूज करते हैं, इस चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है और पास के वस्तुएं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे देती है। इसके बाद है दीर्घ दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। जिस व्यक्ति के आँख में दीर्घ दृष्टि दोष है वो कौन सी वस्तुएं देखेंगी, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुओं को दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ नहीं देख पाते, दूर की वस्तु उन्हें धुंधला दिखाई देती है। इसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कैसा चश्मा होगा, तो उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। जो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े हैं लेंस के बारे में, अवतल और उत्तल कैसा होता है, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मा का यूज किया जाता है। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस लगा होता है और उसको आँख के इलाज के लिए उसमें बाइफोकल लेंस का यूज चश्मे के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें है आँख लेंस की वह क्षमता है जो फोकस दूरी को समायोजित कर। आँख क्या है, लेंस की एक क्षमता है, एक पावर है, एक कैपेसिटी है जो पास या नज़दीक की वस्तुओं को क्या करती, ऑब्जर्व करती है, समायोजित करती है, एडजस्ट करती है और देखने में सक्षम बनाती है। हमारे आँख को देखने में वो सक्षम बनाती है, उस लायक बनाती है, और इसी क्षमता को हम लोग समंजन या समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर। अब होगा देखने की क्रिया। एक क्वेश्चन आता है बार बार, इतनी छोटी छोटी आँखें हमारी होती है, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े से बड़े जानवर, जैसे मान लीजिए हाथी हो गया, तो इतनी छोटी आँख से उस हाथी को हम कैसे देख पाते हैं, इतनी बड़ी दुनिया हम कैसे देख पाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी के बारे में आज हम लोग की चर्चा रहेगा।
तो हमारे आँख लेंस वस्तुओं को समायोजित कर, हमारे आँख का जो लेंस होता है वस्तुओं को समायोजित कर उसे देखने में सक्षम बनाता है। समायोजित कर रेटिना पर वस्तु का वास्तविक पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारे आँख में प्रतिबिंब फिगर कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। लेकिन मस्तिष्क में हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा इंफॉर्मेशन जाता है और माइंड हमारा ऐसा सेटअप करता है कि उसको जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए एक आप लोग पेन देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, इसका ढक्कन है ऊपर है, ठीक है, इस तरह हम देख रहे हैं, लेकिन फिगर ऐसे बनता है हमारे आँख के रेटिना में। लेकिन हमारा माइंड ऐसा है कि इसी को सीधा करके तब देखता है। इसमें कुछ ऐसा क्वालिटी होता है। जैसे आँख के फिगर से हम लोग देखेंगे, देखिए आँख बनाया गया है, यहाँ पर ये आँख है, इतनी छोटी सी आँख है, तो इसमें क्या होता है, इसमें से प्रकाश की किरण इस तरह निकलती है, इस तरह और इस तरह, यानी दोनों क्रॉस दो इस तरह फैलते जाता है, इसका फैलाव पूरा होते जाता है और बड़ी से बड़ी वस्तु को भी हम आसानी से देख लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आँख में जो प्रकाशीय बिंदु है, प्रकाशीय केंद्र है, उसका फोकस दूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा तेज़ी से फैलता है और इसके फैलने की वजह से यह बृहद रूप में फैलता जाता है और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और स्पष्ट रूप से उसे हम लोग देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। बहुत से कन्फ्यूज़न लेकर आप लोग आए थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे छोटी सी आँख द्वारा बड़ी से बड़ी वस्तु को कैसे देखा जाता है। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल के लिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दैट्स ऑल।